कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर चौकीबिल कुपवाड़ा तक दो अलग अलग दिलखराश वाकयात में एक खातून, एक नौजवान और एक बच्चा डूब गए हैं, जिनमें से अभी तक एक बच्चे की लाश बरामद नहीं की गई। इसके बारे में खदशा है कि वो दरिया किशनगंगा में डूबकर सरहद पार चला गया है। एनडीआरएफ और माहिर गोताखोरों की खिदमत ली जा रही है। पहला वाकया करना चित्रकूट में पेश आया, जहां फिसलन के बाद 10 साला लड़का काजीनाग नाले में डूब गया। दूसरा वाकया चौकीबल करापुरा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खातून तमना चौकीबल के आरजी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी और तवाजुन बरकरार न रहने की वजह से वो नाले में गिर गई। चंद मिनटों के बाद खन्नाबल चौकी में एक नौजवान मंजूर अहमद नाला कहमल के एक आरजी पुल को पार कर रहा था और अपना तवाजुन खो बैठा। पानी के तेज बहाव ने दोनों को डुबो दिया। दोनों की लाशें बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से फोन पर बात करते हुए इसे एक बड़ा सानहा करार दिया। डीसी ने कहा कि वो खुद कल इस इलाके का दौरा करेंगे और पुल की तामीर के लिए तेजी लाने की कोशिश करेंगे। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि नाले कहीबिल में दो आदमी, एक औरत जिसका नाम सुबिया है और एक लड़का जिसका नाम मंजूर राम, नाले कहीबिल में गिरकर फौत हुए। इससे पहले भी वहाँ 6 बच्चे फौत हुए जो नाले कहीबिल में गिरकर फौत हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नाला है जो नाले कहीबिल कहलाता है। ये दो इलाकों को मिलाने वाला नाला है। एक साइड में चौकीबल के 4 हल्के आते हैं और दूसरे साइड में भी 4 हल्के आते हैं। मैंने इससे पहले अपने चेयरमैन साहब इरफान पुरी को भी मौके पर लिया था। उसने भी मौके पर हिदायत किया था आरएनबी को कि ये फुट ब्रिज का मुझे प्रोजेक्ट दे दे, और वो 40 लाख का भी इस वक्त डीसी ऑफिस में पड़ा है। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, ये देख के कि कितनी कैजुअलिटियाँ वहाँ हुई है, मेहरबानी करके इस फुट ब्रिज को पूरी तौर से बनाया जाए। जिनको ये हादसा आया है उनके वारिसिन से भी मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी मदद हो सके अंडर काम करेंगे। कल हम वहाँ मौके पर ही जा रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि उस नाले पे जो है वहाँ पर वो जो कह रहे हैं कि एक पुल बनना चाहिए, तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे अपने तरफ से? ना, उसका मैंने प्रिलिमिनरी जो वेरिफिकेशन की है उसका डीपीआर बना हुआ है। उसमें वही मैंने आपसे फरमाया कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव है जो भी उसकी है उनको भी साथ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि और रिक्वेस्ट करेंगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसमें हमें पैसा दिया जाए ताकि वो लोगों के लिए जो है पुल जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड भी है और उसकी जरूरत भी है, वो इमीडिएटली हम बनाने के लिए इकदाम उठाएंगे। शोपियां में बच्चों ने खेलकूद और सैर तफरीह करते हुए ईद की खुशियां मनाई। बच्चों की मुस्कुराहटों ने ईद की खुशी को और भी खूबसूरत बना दिया। कल ईद के पहले दिन बारिश के सबब बच्चे घरों में ही महदूद होकर रह गए थे, लेकिन आज बच्चों ने भरपूर अंदाज में जश्न मनाया। बच्चों ने बताया कि कोविड के दौर के बाद पहली बार वो इस तरह की तकरीबात में शरीक हो सके हैं। दरअसल स्कूल से दूरी बच्चों को अब सताने लगी है। अब बच्चे भी कोविड के खात्मे की दुआ कर रहे हैं। आज हमें बड़ी ईद पर मज़ा आया और कल बारिश थी, हम बाहर भी नहीं निकल पा सकते थे और छोटी ईद के दिन लॉकडाउन था, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा सकते थे। आज दूसरी ईद थी, हम पार्क में आए, हमने मज़ा किया। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कोविड को ख़त्म हो जाए, सब बच्चे स्कूल जाए और अपने पार्क में मज़ा करें। बड़ी ईद का जो पहला दिन था उस दिन बारिश पड़ी, हम उस दिन बाहर नहीं निकल पाए और आज दूसरा दिन है ईद का, तो आज हम यहाँ धूप है, आज हम पार्क में भी गए, दोस्तों के साथ मिलना भी और खेलना भी, तो हमें आज यहाँ कश्मीर की ज़मीन को मुख्तलिफ ज़ायक़ेदार मेवजात और दीगर फसलों की काश्त के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। ज़िला पुलवामा में अब लेवेंडर जैसे मुफीद फूलों की काश्त में आम लोग भी जुड़ रहे हैं, जिससे पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही आजकल पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में लेवेंडर के फूलों की कटाई के काम अरूज पर हैं। जिले में सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ड्रग फार्म में लेवेंडर की सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। अगरचे लेवेंडर के लिए कश्मीर की जमीन काफी मौजू बताई जाती है,
लेकिन यहाँ पर इसकी काश्त सरकारी फार्मों तक ही महदूद रह गई थी। ताहम CSIR के माहिरीन की काविशों की बदौलत लेवेंडर की काश्त निजी सतह पर भी मुतारिफ की गई है। पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिरून भी जहाँ जहाँ लेवेंडर फैला हुआ है इसी फार्म की जो है बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप थी, यहाँ पे हमारे पास इन फसलों के बेहतर अकसाम थे और ये अब फार्म से आगे बढ़ रहा है, ये लैब टू लैंड आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा ये टारगेट है कि 1500 हेक्टेयर की अराजी, या हम ये कह सकते हैं कि 30,000 कनाल की अराजी पे हमने ये आइंदा 3 साल में हमने इस फसल की खेती को फैलाना है। काफी सारे लोगों ने ये घर में लिया है, वहाँ पे उगाते हैं और काफी सारे लोग आगे आ भी रहे हैं जो चाहते हैं कि हम इसकी कल्टीवेशन अपने अपने घर में करें। इन्वेस्ट कम करना है और गेन काफी है इसमें मेहनत कम है और क्योंकि फायदा इसमें बहुत ज्यादा है। मरकजी हुकूमत ने 4 साल पहले लेवेंडर की काश्त को निजी सतह पर मुतारिफ कराने की पहल की थी। एरोमा मिशन के तहत इक़दामात किए गए। लेवेंडर की काश्त को पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलाने के लिए CSIR फार्म में NRLM खवातीन को खुसूसी तरबियत दी गई। खवातीन ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में बंजर अराजी पर इसकी काश्त शुरू की। लेवेंडर के फूलों से तेल कशीद करने का अमल अभी बनूरा फार्म में माहिरीन की निगरानी में अंजाम दिया जाता है। बाजार में लेवेंडर के 1 लीटर तेल की कीमत 10,000 रुपए तक मिल जाती है। लेवेंडर से हासिल होने वाले तेल की मुल्क के अलावा बैरूनी ममालिक में भी काफी मांग है। माहिरीन का मानना है कि लेवेंडर की काश्त रवायती नहीं है, बल्कि ये पूरा अमल एक इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। हमारा हार्वेस्ट ही नहीं होता, हम यहाँ पे बाकी फार्मर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर डिस्टिलेशन, फॉर देयर रिकवरी ऑफ द ऑयल। तो वो सब भी यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद आवर हार्वेस्ट और हमारा खुद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हमने 14 और डिस्टिलेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं इस फार्म पे। ये इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज डेवलपमेंट में मदद देती है। बेरोजगार नौजवान के लिए एक बेहतर ये मौका है कि वो इन फसलों की खेती करे। बेशक अगर उनके पास अपने बड़े खेत ना हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर सकते हैं। मुझे इसमें एक चीज़ मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट का भी एक कलीदी किरदार हो सकता है कि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है लैंड की फराहमी को आसान बनाए। लेवेंडर की काश्त की तरफ पुलवामा के किसानों के साथ साथ पढ़े लिखे अफराद का रुझान बढ़ जाने से इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है। इससे लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा हो गए हैं। पुलवामा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। वक्त एक और